नमस्कार दोस्तों बायोलॉजी से संबंधित 20 प्रश्न हम देखेंगे जो आपके हर एक प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि डैश को बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन है ए सब्जियां, फूल और फल उगाने, बी मछली प्रजनन, सी रेशम कीट का पालन करने, डी अंगूर की खेती। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहते हैं। आइए दोस्तों, ये जितने भी अध्ययन और कल्चर से संबंधित है हम इसको देख लेते हैं। अंगूर की खेती को हम बीटी कल्चर बोलते हैं। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? तो बीटी कल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो होता है इसे एपी कल्चर बोला जाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपी कल्चर, रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर, मछली पालन पीसी कल्चर, सब्जी की खेती ओलेरी कल्चर कहलाता है, फलों की खेती पोमोलॉजी कहलाता है, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है, फलों एवं सब्जियों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सेरीकल्चर डैश से संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए मधुमक्खी पालन, बी फल संवर्धन, सी जूट उत्पादन, डी रेशम कीट पालन। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी रेशम कीट पालन। अगला प्रश्न 3 नंबर, बीटी कल्चर डैश को संदर्भित करता है। आपका ऑप्शन है ए सब्जी उत्पादन, बी अंगूर की खेती, सी रेशम कीट के वाणिज्यिक पालन, डी मछली प्रजनन। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी अंगूर की खेती। अगला प्रश्न, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव डैश कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए फ्लोरिकल्चर, बी एपीकल्चर, सी सेरीकल्चर, डी पीसी कल्चर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी एपीकल्चर। अगला प्रश्न 5 नंबर, रेशम के रेशों के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों के पालन को डैश कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए फ्लोरिकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी हॉर्टिकल्चर, डी एपीकल्चर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी सेरीकल्चर। अगला प्रश्न 6 नंबर कह रहा है पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्ता व्यवस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए लाइकेनोलॉजी, बी फिनोलॉजी, सी सिनेंथेरोलॉजी, डी पोमोलॉजी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी फिनोलॉजी। दोस्तों आइए इससे संबंधित और हम कुछ देख लेते हैं। विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं, इसमें है फिनोलॉजी। तो फिनोलॉजी इसके अंतर्गत पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्ता व्यवस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन किया जाता है। लाइकेनोलॉजी, दोस्तों लाइकेनोलॉजी में इसके अंतर्गत लाइकेन का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में इस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन करते हैं। तो शैवालों का अध्ययन जो है इसे हम कहेंगे फाइकोलॉजी, और लाइकेन का जो अध्ययन है इसे कहेंगे लाइकेनोलॉजी। अगला प्रश्न 7 नंबर कह रहा है डैश एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए पेलियोबॉटनी, बी एनाटॉमी, सी साइटोलॉजी, डी
पेलिनोलॉजी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी एनाटॉमी। दोस्तों, एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन इसमें हम करते हैं एनाटॉमी में। पुराने पैरों का अध्ययन पेलियोबोटनी में करते हैं। कोशिका विज्ञान का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है और पौधों में परागण का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए ब्रायोफाइटा विज्ञान, बी जंतु विज्ञान, सी वनस्पति विज्ञान, डी जैव प्रौद्योगिकी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी वनस्पति विज्ञान। दोस्तों, जीव जंतुओं के अध्ययन को जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। इसकी मुख्यतः दो शाखाएं हैं। प्राणी विज्ञान, जिसमें जंतुओं का अध्ययन होता है, तथा वनस्पति या पादप विज्ञान, जिसमें पेड़ पौधों के विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए माइकोलॉजी, बी एटोमोलॉजी, सी इथोलॉजी, डी ऑर्निथोलॉजी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी एटोमोलॉजी। दोस्तों, कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन एटोमोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, कवक का अध्ययन जो हम करते हैं ये माइकोलॉजी कहलाता है, और पशु व्यवहार का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसे इथोलॉजी कहते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए मछली के अध्ययन, बी सरीसृपों और उभयचरों के अध्ययन, सी कीटों के अध्ययन, डी पक्षियों के अध्ययन। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी पक्षियों के अध्ययन। विज्ञान के कुछ प्रमुख शाखाएं यहाँ दिए गए हैं, आइए इसको हम देख लेते हैं। दोस्तों, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन कहलाता है हेपेटोलॉजी। कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। मछलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए मछली के अध्ययन से, बी कीटों के अध्ययन से, सी सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से, डी पक्षियों के अध्ययन से। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से। अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है कहलाती है। आपका ऑप्शन है ए पोमोलॉजी, बी एपीकल्चर, सी ओलेरीकल्चर, डी सस्य विज्ञान। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी ओलेरीकल्चर। दोस्तों, बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है उसे ओलेरीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर कह रहा है साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए जीवाणु, बी कोशिका, सी फंगस यानी कवक, डी पादप। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी कोशिका। दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित होती है साइटोलॉजी कहलाती है। रक्तवाहिका प्रणाली के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। बालों के अध्ययन को ट्राइकोलॉजी कहा जाता है
और रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। भावनाओं सहित मस्तिष्क के मानसिक संकायों के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है डैश निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों या घटनाओं के वितरण और निर्धारकों का अध्ययन और इस अध्ययन का स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए अनुप्रयोग है। आपका ऑप्शन है ए हेमेटोलॉजी, बी ओटोलॉजी, सी एपिडेमियोलॉजी, डी सौरोलॉजी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी एपिडेमियोलॉजी। आगे देखेंगे यहाँ शाखा दिया गया है और यहाँ अध्ययन दिया गया है। सबसे पहले इसमें दिया गया है एपिडेमियोलॉजी। तो दोस्तों मानव आबादी में स्वास्थ्य परिणामों और बीमारियों को नियंत्रित करने का अध्ययन कहलाता है एपिडेमियोलॉजी। रक्त और रक्त विकारों का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। प्रकृति और अस्तित्व के संबंधों का अध्ययन कहलाता है ओटोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है सौरोलॉजी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है माइकोलॉजी डैश का अध्ययन है। आपका ऑप्शन है ए कवक, बी प्रोटोजोआ, सी जीवाश्मों, डी छिपकलियों। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए कवक। दोस्तों कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी कवक प्रजाति का ज्ञान है जिसमें उनकी जैव रासायनिक विशेषताओं, आनुवांशिक विशेषताओं, मानव के कल्याण एवं आयु विज्ञान आदि हेतु अनुसंधान किया जाता है। कवक पर्णहरित रहित होते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती है। ये परजीवी अथवा मृतजीवी होते हैं और जीवाणुओं द्वारा जनन करते हैं। कुछ कवक सहजीवी भी होते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मानव शरीर के निम्न में से किस अंग से संबंधित विषय को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए यकृत, बी फेफड़े, सी मस्तिष्क, डी श्रोणि। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए यकृत। दोस्तों हेपेटोलॉजी मेडिसिन की एक शाखा है जिसमें यकृत यानी लीवर, पित्ताशय की थैली यानी गॉल ब्लैडर, पीत के पैर यानी बिलियरी ट्री और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों के प्रबंधन का अध्ययन शामिल है। हालांकि इसे परंपरागत रूप से गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की एक उप विशेषता माना जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काई जैसे प्राचीन पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए एथनोबॉटनी, बी ब्रायोलॉजी, सी पेलिनोलॉजी, डी डेंड्रोलॉजी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी ब्रायोलॉजी। दोस्तों ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन है। काष्ठीय पौधों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। परागकणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी कहलाता है और मनुष्य एवं जंतु की व्यवहारिकता संबंधी अध्ययन एथोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है। आपका ऑप्शन है ए कार्पोलॉजी, बी क्रीमेटिसिस्ट, सी साइनोलॉजी, डी क्रेनियोलॉजी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी साइनोलॉजी। दोस्तों साइनोलॉजी शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है जबकि कार्पोलॉजी में फलों एवं बीजों का अध्ययन किया जाता है। क्रीमेटिसिस्ट में धन और संपत्ति के प्रबंधन से संबंधित अध्ययन तथा क्रेनियोलॉजी में मानव खोपड़ी का अध्ययन
किया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पेडोलॉजी किसका विज्ञान है। आपका ऑप्शन है ए मिट्टी, बी बाल्य अवस्था रुग्णता, सी भूजल, डी त्वचा रोग। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए मिट्टी। दोस्तों पेडोलॉजी यानी मृदा विज्ञान में मृदा का अध्ययन एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत मृदा निर्माण, मृदा का वर्गीकरण, मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों एवं उर्वरता का अध्ययन आदि किया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक केंद्रक झिल्ली के साथ एक सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को रूप में नामित किया गया है। आपका ऑप्शन है ए गाल कोशिका, बी प्रोकैरियोटिक कोशिका, सी यूकैरियोटिक कोशिका, डी ऑटोकैरियोटिक। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी यूकैरियोटिक कोशिका। दोस्तों जीवों को कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। दोस्तों वे कोशिकाएं जो स्पष्ट रूप से एक झिल्ली के अंदर केंद्रक युक्त होती है वे यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। जैसे मानव कोशिकाएं। आगे वे कोशिकाएं जो स्पष्ट रूप से केंद्रक रहित होती है वे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, जैसे जीवाणु